सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान आदिनाथ निर्वाणोत्सव पर बड़ौत में हुआ भयानक हादसा, समस्त जैन समाज में शोक और चिंता। बागपत के बड़ौत में श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के मैदान पर बनाए गए मानस्तंभ पर अभिषेक हेतु जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों का मंच टूट गया, जिससे लगभग 80 जैन श्रद्धालु घायल हो गए और लगभग 7 श्रद्धालुओं के मृत्यु हो जाने की खबर है। कई लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे देश भर में आज जैन समाज द्वारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था और यही आयोजन बड़ौत में किया गया था। देश भर में बड़े उत्साह के साथ यह आयोजन प्रति वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया जा रहा था। इसी निर्वाण लड्डू पर्व पर बड़ौत में मानस्तंभ परिसर में लकड़ी से बना पैड ढह गया। इससे 80 से अधिक श्रद्धालु नीचे दबने से घायल गए और मौके पर भगदड़ मच गई। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घायलों को ई रिक्शा में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर बड़ौत कोतवाली इंस्पेक्टर भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बड़ौत शहर कोतवाली इलाके के गांधी रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। आज भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्वाण महोत्सव के तहत यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होना था, जिसके लिए 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया गया था। इस घटना से समस्त जैन समाज स्तब्ध रह गया और पूरे देश भर में शोक की लहर छा गई। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन समाज की अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संज्ञान लिया है और प्रशासन को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। इस दुखद घटना पर परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज, पूज्य उपाध्याय मुनि श्री नयन सागर जी महाराज एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी क्या बोले, लीजिए सुनिए। हरिर्ब्रह्मादिया काले अनित्य अद्रुप संसार में कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। संसार में एकमात्र में शरण है। किस समय क्या विपत्ति आ सकती है, यह नियति की नियतता है। अलंग सत्यवतम देव भगवत पिता अलंघनीय है। आज भगवान तीर्थंकर शब्द के निर्वाण महोत्सव पर सभी देश में उल्लसित भाव है और पूरा देश भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव की आराधना कर रहा है, क्योंकि इस युग के आदि तीर्थंकर है। सनातन श्रवण परंपरा में प्रथम तीर्थंकर के नाम से इनकी आराधना लोग कर रहे थे, परंतु भक्त पिता को टाल नहीं सकता। बड़ौद में मानस्तंभ के अभिषेक के समय पैर के गिरने से अनेक लोगों को पीड़ा कष्ट हुआ है। वो सभी स्वस्थ हों और जो भगवान की आराधना करते करते अंतिम श्वास को प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्मा परम शांति को प्राप्त हो और भगवान की आराधना के साथ गए हैं, अवश्य उनकी सुगति हुई होगी। जिन परिवारों से वियोग हुआ है उनको सांत्वना हो, धैर्य ही आलम्बन है और साथ में हमारे लिए देश की शिक्षा भी है। कोई भी अनुष्ठान करें उसमें मर्यादा के साथ, भीड़ पर नियंत्रण के साथ, और जो मचान बना है
उसकी मजबूती देखना चाहिए। ये हमारे लिए पूरे देश को शिक्षा का विषय है। सभी परम शांति को प्राप्त हो। ओम ह्रीं परम अस्यावसाय नमः। सर्व शांति गुरु संपूर्ण समाज इस महामंत्र की आराधना करें। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। श्री भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय। आज भगवान आदिनाथ का मोक्ष खंड है। पूरा जैन समाज भगवान आदिनाथ के निर्माण महोत्सव को बड़ी धूमधाम से संपन्न कर रहा है। इधर ही बड़ौद के अंदर भी भगवान आदिनाथ के निर्माण महोत्सव पर भगवान आदिनाथ के मान स्तंभ का विषय चल रहा था और बड़ी धूमधाम से लोग इसे संपन्न कर रहे थे कि अचानक लाखों की भीड़ में ना जाने अचानक ऐसा कौन सा क्रम का होते आया कि पूरा का पूरा मचान नीचे गिर गया और 10-12 लोग उसमें मर गए, 70-80 लोग घायल हो गए हैं। ये निश्चित है कि कोई ना कोई अशुभ कर्म को दे आया, किंतु ये भी निश्चित है कि भगवान की साधना कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे, तो अचानक जो लोग भगवान के पास अभिषेक करने गए थे उनको ऐसी आयु पूरी हो गई उनकी, तो समझन उनकी सदगति हुई है। और जो लोग अभी बीमार हैं उनके स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए पूरी जैन समाज को इस समय धैर्य और सहजता से इस दुख को सहन करें और भगवान आदिनाथ के चरणों में निवेदन करें कि भगवान हमारे सभी लोग स्वस्थ हो जाएं और जैन समाज में पुनः शांति स्थापित हो जाए। हम सब भी भगवान आदिनाथ से और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग अभी अस्वस्थ हैं वो सब स्वस्थ हो जाएं और सबको शांति मिले। ओम नमः। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का आज 28 जनवरी 2025 को महामोक्ष कल्याणक महोत्सव पूरे भारत भर में जैन समाज में हर्ष की लहर थी, श्रद्धा भक्ति का भाव था। साधु संतों के सानिध्यों में बड़े बड़े आयोजन हो रहे थे। परंपरा अनुसार मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, पिछले 25-26 वर्षों से दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौद के छात्रावास के प्रांगण में मानस्तंभ का निर्माण हुआ है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी की प्रेरणा से उनके सानिध्य में ये भव्य आयोजन हुआ था। तब से ये समाज प्रतिवर्ष मानस्तंभ पर बहुत भव्यता के साथ निर्माण कल्याणक महोत्सव मनाता था। उसी परंपरा से इस वर्ष भी ये भव्य आयोजन किया गया था। और जो दुर्भाग्य सामने आया है, जो अनहोनी सामने आई है, मैं उसके लिए कोई शब्द मेरे पास है नहीं। इस समय जैन समाज बड़ौद पूरी तरह से सदमे में है, पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। मैं ऋषभादि वीरान चतुर्विश तीर्थंकर भगवानों से प्रार्थना करूंगा, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा हादसा एक समाज के साथ, ऐसी दुर्दशा कौन से अशुभ कर्म के उदय से हुई, ये तो प्रभु तीर्थंकर केवल ज्ञानी जाने। परंतु हमारे पास इसका वर्णन करने के लिए शब्दों का समूह नहीं है, मेरे पास तो कम से कम नहीं है। मैं इस गहरे दुख में उन सब परिवारों के लिए, उन सब आत्माओं के लिए, उन सब व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करूंगा कि वो जो लोग घायल हैं, जो पीड़ा में हैं, जो चोटग्रस्त हैं, वो अतिशीघ्रता से स्वस्थ हों और जिनका आयु कर्म पूरा हो चुका है, परमात्मा उन सभी आत्माओं को सुख शांति दे। पूरा बड़ौद जैन समाज जिस तरह एकत्रित होकर एकता का परिचय देकर के इस कार्य में डूबा हुआ है, यह भी एक मिसाल है। परंतु ऐसी मिसालें हम अपने जहन में रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसको याद रखा जाए। फिर भी बड़ौद जैन समाज ने और संपूर्ण बड़ौद में जिस तरह से सुविधाओं के लिए, उपचार के लिए, डॉक्टरों की टीम और भी अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं में जिस तरह से पूरा समाज जुड़ा हुआ है, वह समाज धन्यवाद का पात्र है। उनके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना कि सबको सुख शांति, सबके परिवारों में, सबके जीवन में आनंद की अनुभूति के योग्य कोई और ऐसा योग्य आशीर्वाद हो, ताकि वो सब लोग सुख शांति का अनुभव कर सके। पुनः इस
दुखकारी घटना में, बेहद दुखद घटना में परमात्मा से प्रार्थना कि भगवान सबको सुख और शांति प्रदान करे। महोत्सव होता है और उसमें भीषण हादसा इस बार सामने आया। बहुत दुखद वारदात है और जैसे जानकारी मिली मेरी इच्छा थी मैं आके मिलूं। प्रभावित परिवारों को के प्रति हम सबकी संवेदना है, हम सबकी प्रार्थना है कि स्वास्थ्य लाभ उनको पहुंचे। अस्पताल में जिनसे मैं मिला हूं, मुझे उम्मीद है जल्दी, क्योंकि उनको उपचार हो रहा है, सब स्वस्थ होंगे। और दुखद बात यह है कि इस वारदात में, इस घटना में लोग जो है मरे भी हैं, तो उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये जांच का विषय है कि जो मानक हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए, क्या कारण थे, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार साहब की बात वीडियो मत के लिए क्या मुख्यमंत्री खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। सभी यहाँ अधिकारी, जिले के और जिले के बाहर के जो जिम्मेदार लोग हैं सब आए हैं। तुरंत इस पे कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, थोड़ा वक्त दे देना चाहिए स्थानीय प्रशासन को। तो साहब आपके पास क्या आंकड़ा है अभी? देखिए 7 डेथ का ही आंकड़ा जो बताया जा रहा है वही मुझे है जानकारी, और चोटिल काफी संख्या में लोग चोटिल हैं। भीड़ ज्यादा आई, जो मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कोई स्थायी प्रबंधन इस तरह के आयोजन में होना चाहिए। और जो निजी क्षेत्र में जब परमिशन मिलती है तो आयोजकों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। घायलों को बेटर इलाज देने के लिए क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? नहीं, उपचार तो उचित पूरा दिया जाएगा, उसकी देखभाल खुद यहाँ डॉक्टर्स पूरी टीम कर रही है। स्थानीय प्रशासन की भी इसमें जिम्मेदारी है। राज्य सरकार करेगी उसमें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।